दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। गुजरात हाई कोर्ट का ये बहुत ही अमेजिंग जजमेंट आया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस केस के फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। इस तरह के केसेस हम सिमिलर केसेस जो है वो हम फेस करते रहते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पेटिशनर है, फैक्ट्स ऑफ द केस समझ लेते हैं। जो हमारा पेटिशनर है इज़ अ पायलट, वो एक पायलट है विद किंगफिशर एयरलाइंस जो कि उसका एम्प्लॉयर है। ठीक है, किंगफिशर एयरलाइंस में हमारा पेटिशनर जो है वो एक पायलट है। दैट डिडक्टेड यानी कि जो उसका एम्प्लॉयर है उसने डिडक्ट किया TDS फ्रॉम द सैलरी इनकम ऑफ द पेटिशनर। पेटिशनर की जो सैलरी इनकम थी उससे TDS काट लिया। कितना काट लिया? 7,20,000 के अराउंड तो उसने असेसमेंट ईयर 9-10 में काट लिया। एंड 8,70,000 अप्रॉक्सीमेट जो है उसने TDS असेसमेंट ईयर 11-12 में डिडक्ट कर लिया। तो यहाँ तक के तो फैक्ट्स बिल्कुल ही क्लियर है। हाउएवर जो TDS डिडक्ट किया एम्प्लॉयर ने, उसने वो TDS गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। The TDS amount has not been deposited by the employer in the central government account. अकॉर्डिंगली अब इससे हुआ क्या, जो TDS क्रेडिट हमारे पेटिशनर ने क्लेम किया था वॉज डिनाइड बाय द एओ ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि डिपॉजिट नहीं हुआ, उसकी 26 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने क्रेडिट ले लिया। अब क्रेडिट ले लिया तो वो क्रेडिट डिनाई कर दिया गया एओ के द्वारा। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने रेज की डिमांड वाइज सेवरल डिमांड नोटिस भेज दिए पेटिशनर को विद इंटरेस्ट लगा करके उन पे, और उसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसका तो सैलरी से TDS डिडक्ट हो गया, उसने क्लेम कर लिया, लेकिन वो TDS जमा नहीं हुआ गवर्नमेंट के पास। इसके बेसिस पर एओ ने हमारे पेटिशनर को परेशान करना शुरू कर दिया, विद इंटरेस्ट एंड रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। अब पेटिशनर ने इस सब के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की। नाउ अब इस पिटीशन के अंदर क्या बातें लिखी गई वो आपके लिए जो इस गुजरात हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने रिलाइड ऑन इन ऑन डिसीजन, उन्होंने अपने खुद के डिसीजन पर रिलाई किया, जो कि एक केस का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है, वेयर इन कोर्ट ने अलाउ किया था उस केस में पेटिशनर को, पेटिशन को, विच इज़ फाइल्ड बाय द असेसी हु वाज एम्प्लॉय ऑफ किंगफिशर एयरलाइन का जो एम्प्लॉय था असेसी उसको, हु वाज एम्प्लॉय ऑफ किंगफिशर एयरलाइन एंड वर्क एज ए पायलट, एंड TDS ऑन द सैलरी पे टू असेसी हैज़ नॉट बीन डिपॉजिट। जैसे कि जो TDS काटा गया था सैलरी से, जो एम्प्लॉय की सैलरी से जो TDS काटा गया था उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करवाया गया। एंड डिपार्टमेंट रेज द टैक्स डिमांड रेज की विद इंटरेस्ट एंड इनिशिएटेड द एक्शन ऑफ रिकवरी, और रिकवरी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। ओपाइंड दैट नो रीजनिंग आर डिजायरेबल एट द फैक्ट्स बीइंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तो जो फैक्ट्स थे दोनों केस के वो आइडेंटिकल थे, सेम थे। ऑब्जर्व दैट सेक्शन 205 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इट क्लैरिफाई करता है वेयर टैक्स इज डिडक्टिबल एट अ सोर्स, यानी कि जहाँ भी टैक्स आपको TDS काटना है, टैक्स डिडक्ट करना है, द असेसी शैल नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे द टैक्स हिमसेल्फ टू द एक्सटेंट टू विच टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम। तो उस केस में जहाँ पे असेसी का TDS डिडक्ट होना है, आप असेसी को नहीं बुला सकते कि आप जो है वो टैक्स जमा कराइए जो कि उसका TDS के रूप में डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी। फर्दर इफ द अमाउंट हैज़ बिन डिडक्टेड, अब जो TDS डिडक्ट हो चुका है असेसी का लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करवाया गया है, बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, दैट इवेंचुअली इज टेकन केयर बाय सेक्शन 201, इट इज़ नॉट परमिसिबल टू प्रोसीड अगेंस्ट द असेसी इवन आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि अगर असेसी का TDS डिडक्ट हो चुका है तो इट इज़ नॉट परमिसिबल कि आप उसके अगेंस्ट प्रोसीड करें। Held that department is precluded from denying the benefit of TDS by the employer during the relevant financial year to the petitioner। और साथ में ही रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट क्या किया गया, टू क्रेडिट द टैक्स टू द petitioner and in any recovery or adjustment the petitioner shall be entitled to refund of the same, कोई रिकवरी हुई है तो उसका रिफंड होगा along with the statutory interest within the 8 weeks।
तो यहाँ पे ये बहुत ही अहम फैसला आया है गुजरात हाई कोर्ट का कि एम्प्लॉयर की अगर गलती है, उसने टीडीएस डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो एसएससी को उसका क्रेडिट मिलने से रोका नहीं जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा।